नमस्कार दोस्तों, मैं एन बालाजी आपका मेजबान उषा वाला ब्लॉग 2022 में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग एक बहुत लंबी ट्रिप पे जा रहे हैं। ये ट्रिप है सिटी ऑफ स्टील से सिटी ऑफ डेस्टिनी तक। सिटी ऑफ स्टील तो आप सब जानते हैं, जमशेदपुर। अब सिटी ऑफ डेस्टिनी क्या है ये आप लोग गूगल करके खोजते रहिए, तब तक हम लोग सफर अपना शुरुआत करते हैं। जैसे ही हम लोग घर से निकले, हम लोग का सामना घनघोर बारिश से हुआ और यह बारिश हम लोग को गालुड़ी तक पीछा नहीं छोड़ा। गालुड़ी के बाद से आसमान साफ हुआ और थोड़ा सा धूप वगैरह भी निकलने लगे। इस दौरान हम लोगों ने कोशिश भी नहीं किया कि वीडियो को शूट करें, क्योंकि विजिबिलिटी तो जो था वो काफ़ी कम था, जिसके कारण हमें गाड़ी चलाने में भी दिक्कत हो रही थी। तो उस कंडीशन में वीडियो शूट करना संभव नहीं था। इस जमशेदपुर से विशाखापट्टनम जाने के लिए हम लोगों ने जो रास्ता लिया वह बैरागोड़ा, बरीपदा, बालासोर, कटक, भुवनेश्वर होते हुए हम लोग विशाखापट्टनम की ओर बढ़ेंगे। फास्टैग है। यह हमारा पहला टोल था। फास्टैग कट गया एक तो। ఎంత 50 पता नहीं कितना होगा, देखना होगा। फास्टैग से कट गया था ना। ఎన్నిసార్లు ఎయిర్టెల్ ఆఫీస్కి వెళ్ళాం బాబు దీని గురించి. ఇది చివరికి ఎయిర్టెల్లో అవ్వలేదు కదా. नहीं, अपने से हम किया, एटीएम से। ఫస్ట్ టోల్కి కూడా తీసాను. जमशेदपुर से बारागोड़ा, बल्कि बारागोड़ा ही क्यों, बरीपदा तक रोड काफ़ी अच्छे बने हैं और अब पहले जैसा हाल नहीं है। इन सड़कों का 4 लेन हाईवे है और इसमें आप अच्छी तरह से गाड़ी को चला सकते हैं। दोनों ओर काफ़ी हरियाली भी है, इसलिए आप हरियाली का आनंद लेते हुए इस सड़क पर अच्छी तरीके से सफ़र कर सकते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि इस रूट पे कहीं पर भी टोल के बाद कुछ रिफ्रेशमेंट के लिए अच्छी होटल या टी स्टॉल्स, इस तरह की जो सुविधाएं हैं या वॉशरूम वगैरह की जो सुविधाएं हैं वह बिल्कुल भी नहीं है। तो ऐसी अवस्था में खासकर जब महिलाएं अगर सफ़र में होती है तो कुछ एक दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जमशेदपुर से भुवनेश्वर जाने के लिए या विशाखापट्टनम जाने के लिए एक और रास्ता भी है, जो हाता, रायरंगपुर होते हुए चंडीकोल पर यही रोड पर मिलता है। इस होटल में इस रास्ते पर जो होटल्स वगैरह आपको मिल जाएंगे जलपान करने के लिए, खाना खाने के लिए। लेकिन इस रूट पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि जगह जगह पर आपको गांव मिलेंगे और उस गांव को पार करते समय अनगिनत बम्प्स मिलेंगे और वह बम्प काफ़ी खतरनाक होते हैं। आपकी गति को हर वक्त जो है बांध कर रखती है।
चूँकि गांव में सुरक्षा के लिए बनाया गया है, इसलिए अच्छा भी है, लेकिन जो सफ़र करते हैं उन लोग के लिए कुछ तकलीफ़देह भी होता है। इस रूट पर 2 फ़ायदे और भी है। पहला, करीब करीब 5 टोल कम पड़ेंगे इस रास्ते से जिसमें अभी हम लोग जा रहे हैं। दूसरा, 60 किलोमीटर जमशेदपुर से विशाखापट्टनम जाने के लिए उस रास्ते पर कम पड़ता है। लेकिन वही बात है, आप फ्री फ्लो गाड़ी चला नहीं पाएंगे और समय करीब करीब जो है उतना ही लगता है जितना कि इसमें लगता है। तब कैसा लग रहा है कार का जर्नी? నాకు అడుగుతున్నా यस, నిన్న అడుగుతున్నా। ओके अभी तक बढ़िया है। बारागुड़ा जस्ट हम लोग क्रॉस किए हैं। 2 बार हम लोग चाय ब्रेक लिए 2 बार 4 ब्रेक लिए हैं बारागुड़ा पहुंचने में। ये देखिए रोड, और सब चीज घर से ही पकड़े थे। घर से ही सब कुछ हम लोग ले लिया था। जस्ट यहाँ पर एक ब्रेक लिए हैं, चाय ब्रेक, सुसु ब्रेक। एटमॉस्फेयर भी बहुत अच्छा ही है, खराब नहीं है। क्लाइमेट बहुत बढ़िया है। ये देखिए खेत उत, झारखंड का खेत है सब। ये पूरा हाथी आ जाएगा रोड पे, इसलिए धीरे चलना है करके लिखा है बोर्ड। फिर हम लोग हाईवे में आ गया। अवूर पेरेड బరిపద ఖతం हो गया। నా వాయిస్ పట్టకండి, మీ వాయిస్ పెట్టి చెప్పండి। నేను మీకు తెలియాలని చెప్పి నేను మీకు రికార్డ్ చేస్తున్నాను, అర్థమైందా? నాకు రాదు। जस्ट नॉर्मल टॉक। इस हरियाली को देखकर लगता है कि गांव की जिंदगी कितनी शुद्ध होती है, वायु कितना शुद्ध होता है और ऑक्सीजन की मात्रा कितनी ज़्यादा होगी इस जगह पर। इस हरियाली को देखकर यही अनुमान लगाया जा सकता है। शहर में इस तरह की हरियाली बहुत कम ही दिख पाती है, लेकिन अब उड़ीसा में हरियाली भी काफ़ी ज़्यादा है और खेतों में लहराती हुई जो हरियाली है वो भी अब काफ़ी ज़्यादा मैं देख रहा हूँ। आज से कुछ साल पहले यानी 1987-88 के आसपास में इतना नहीं हुआ करता। दिस इज द 3rd टोल गेट। फास्टैग ABL अभी हम लोग जस्ट बालासोर पहुंचे हैं। बालासोर में बारिश हो रही है और यहाँ पर हम लोग रुककर जो घर से चाय नाश्ता पानी लेके आए थे वही थोड़ा कर रहे हैं। और मौसम, पानी तो गिर रहा है लेकिन
उसी प्रकार उमस भी बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। हालांकि कार में तो एसी है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो लेकिन फिर भी परेशानी तो है। मेरी पत्नी नाश्ता कर रही है। से हाय। हाय। एन भानु उषा, इन्हीं के नाम से उषा बाला ब्लॉग 2022 के नाम से इस चैनल को मैंने शुरुआत किया है। तो आप लोग हमारे साथ बने रहिए। हम लोग सभी चलते हैं सिटी ऑफ डेस्टिनी। आप लोग भी चलिए हमारे साथ। बालासोर के बाद से चंडीकोल तक सड़क का निर्माण कार्य अभी चल रहा है, इसलिए जगह जगह पर डाइवर्जेंस है। डाइवर्जेंस के साथ साथ में, हालांकि ये होना तो नहीं चाहिए, लेकिन लोगों ने शायद टेम्पोरली बहुत सारी जगहों पर बम्प्स बना दिए हैं, और ये बम्प्स काफ़ी खतरनाक तरीके से बनाया हुआ है, जिसमें छोटी गाड़ियों को नीचे में टकराने की आशंका बनी रहती है। लेकिन सड़क किनारे इस तरह देख रहे हैं आप, हरियाली और पेड़ों की जो छटा है, ये काफ़ी बढ़िया दिख रही है। इस तरह की जो छटा है, इसी को देखने के लिए बहुत सारे लोग ऊटी वगैरह भी जाते हैं। लेकिन झारखंड और उड़ीसा के बॉर्डर पर भी इस तरह की छटा है, या बहुत कम लोगों को ही शायद यह बात पता होगी। कार से सफ़र करते समय मेरे विचार से घर से बना हुआ खाना अगर हम लोग सफ़र में ले लेते हैं तो आजकल के समय में यह काफ़ी सुरक्षित भी होता है, और इससे समय भी काफ़ी बचता है। क्योंकि आप किसी भी होटल में जाइएगा, कम से कम वहाँ 45 मिनट तो खाना खाने में लगेगा ही। तो और जो स्पीड जो होता है वो भी कम हो जाता है। तो इसलिए खाना अगर घर से ही ले जाए तो समय भी बचता है, और हम लोग के लिए सुरक्षित भी होता है। इस तरह के सपाट सड़कों पर जलपान वगैरह करने के बाद, या heavy raining, and now we are in Jajpur. हाँ, तो मैं कह रहा था कि बीच में हमारी पत्नी बता रही थी कि हम लोग कहाँ पहुँचे हैं। मैं कह रहा था कि नाश्ता करने के बाद और खाना खाने के बाद इस तरह की सपाट और सुनसान सड़क अगर मिलती है तो पलक अपने आप ही झपकने लगती है। इसलिए आप गाना सुनिए या अपने लाइफ पार्टनर के साथ बात भी कर सकते हैं। अभी हम लोग एक जगह रुके थे, इधर बहुत अच्छा लग रहा है, पूरा ग्रीनिश। पूरा फार्मिंग एरिया जैसा लग रहा है। तो अभी हम लोग भुवनेश्वर जा रहे, और 100 किलोमीटर दूर है भुवनेश्वर के लिए। टाइम हुआ अभी 12 बज रहे, 12:02। देखिए कब तक पहुंचेंगे हम भुवनेश्वर। रास्ता ठीक नहीं है, इसीलिए थोड़ा सा देरी हो रही, एंड बीच में पानी भी गिर रहे। दरअसल इस रास्ते पर काफ़ी दूर तक डाइवर्जेंस बहुत सारे हैं,
और उस डाइवर्जेंस में अपोजिट साइड से जब गाड़ी आती है और रास्ता अगर सकरा हो तो काफ़ी दिक्कत होती है गाड़ी चलाने में। अदरवाइज अब देख ही रहे हैं सड़क जहाँ पर बनी है वहाँ पर तो काफ़ी अच्छा है, जहाँ पर काम चल रहा है वहाँ तो दिक्कत होगा ही। इसके लिए हम लोग को सामना करने के लिए तैयार होना ही होगा। Now Bhubaneswar is 62 kilometers and Visakhapatnam is 479 kilometers. Now we are entered into Cuttack. This is our fifth toll gate. We are entering into the fifth toll gate for Bhubaneswar. కాలేగా ఫాస్ట్గా అయ్యి ఉంటుంది. సి Now we are in Bhubaneswar city. We reached at last, but weather is not good. It's raining and heavy traffic. Now we are started our journey from Bhubaneswar to Visakhapatnam. अभी देखिए कितना बजे तक हम लोग पहुंच जाएंगे. Beautiful location. यह चिल्का समुद्र या चिल्का झील की तरफ जाने वाला सड़क है, जो करीब करीब दो पहाड़ों के बीच से काट कर बनाया गया है। देखिए कितना मनोरम दृश्य है। इस दृश्य को कैमरे में कैद करना और साथ में गाड़ी चलाना बहुत आसान नहीं था, फिर भी हम लोगों ने कोशिश किया कि इस दृश्य को अपने कैमरे में कैद करें। हालांकि जाने वाले रास्ते में आपको झील का दृश्य दिखता नहीं है जब तक कि आप गाड़ी को रोककर किनारे पे नहीं आते हैं, लेकिन आने वाले समय में जब आप रिटर्निंग होते हैं उस वाले सड़क पर आपको गाड़ी चलाते हुए भी झील का दृश्य दिखता है। इसके दो कारण हैं। पहला तो यह कि जो जाने वाला जो रास्ता है यह नीचे है और आने वाला जो रास्ता है वो रोड एकदम ऊपर से थोड़ा आता है, यह एक वजह है। दूसरी वजह है कि जब आप जाते हैं तो ये पहाड़ जो है एक तरह से अर्धचंद्राकार ये में है, जिस वजह से झील जो है कम्प्लीटली छिप जाती है। लेकिन जब ऊपर से आते हैं तो उस वक्त आपको वह प्रॉब्लम नहीं रहता है, जिस वजह से आपको दिख जाता है। अभी 4:30 बजे हो रहे। हम लोगों का जर्नी स्टार्ट होके 10 आवर्स हो गया है। हम लोग पहुंच गए हैं सिटी ऑफ डेस्टिनी। रात 12:30 बज चुके थे। रात में हम लोग आते समय पानी खूब पड़ा
बालूगांव, उड़ीसा के बालूगांव से लेकर विजयनगरम डिस्ट्रिक्ट के पास तक पानी गिरता ही रहा, जिससे हमारी गति काफ़ी धीमी हो गई। इस वजह से हम लोग जहाँ 10 साढ़े 10 पहुँचने वाले थे, उस वहाँ पर हम लोग पहुँचे 12:30 में। काफ़ी देर हो चुका था और हम लोग काफ़ी थक भी चुके थे, सो खाना खाने के बाद सो गए। अच्छी तरह से पहुँच गया। आगे यहाँ हम लोग का जो काम है वो काम निपटाने के बाद फिर देखते हैं कहाँ जाएंगे। तो इस ब्लॉग को अब यही ख़त्म करते हैं। अगले ब्लॉग में फिर कुछ अन्य अच्छे जगहों का एक्सप्लोर जारी रहेगा। देखते रहिए हमारे साथ। नमस्कार।